अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे कि उर्दू का जो हमारे पास 9th क्लास का पेपर है वो किस तरह आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसका हिस्सा अव्वल है, हिस्सा अव्वल में आपको क्या करेंगे, आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे जो कि 15 एमसीक्यूज़ होंगे। और ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे? सारे के सारे ग्रामर से आएंगे। ये बात आपको बड़ी हैरानगी लगी होगी, लेकिन इस बार उन्होंने सारा कॉन्सेप्चुअल बेस जब की है तो सारी की सारी ग्रामर डाल दी है। तो जिस तरह आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस तरह ये आपको बुक से ही सारा आएगा, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। रुदात के लगवी मैनी क्या है, उसके बाद मुरक्कब ताम कितने हिस्सों पर शामिल है, तशबीह के मुश्तरक खूबी को क्या कहते हैं, जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं, इसकी चश्म में दर्द है तो इससे क्या मुराद है, उसके बाद हुक्मरान को कौन से बाग दिखाए जाते हैं, सब्ज़ बाग वगैरह वगैरह, ये मुहावरे वगैरह में आता है। तो ये तकरीबन आउट सारी इन्होंने ग्रामर कर दी। उसके बाद 7वें में क्या कहता है कि इल्म बयान की किस खूबी में के हकीकी और मजाजी मानी में तजबी का ताल्लुक़ होता है, अशार में अमल अल्फाज को क्या कहा जाता है। तो आसान, इतनी भी मुश्किल ग्रामर नहीं है 9th की। तो गैर मुरद्दफ गज़ल किसे कहते हैं, जिसमें रदीफ़ नहीं होता उसको कहते हैं। उसके बाद गज़ल के दूसरे शेर में दोनों मिसरे आम काफ़ियाँ हो तो उसे क्या कहते हैं। और उसके बाद अगर किसी नज़म में हर बंद का मिसरा बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं, टीप का मिसरा, आई थिंक सो। और उसके बाद कनाया के लगवी मैंने क्या पोशीदा बात, 2 दिन के बाद पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है तो ये जुमला किस तरतीब का है। उसके बाद गज़ल का बताना है। और 15वें में आपको किस सिनफ़े सुखन में प्लाट होता है। ये सारी की सारी ग्रामर आ गई। हम चलते हैं अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव की तरफ। तो इसमें आपको इसी तरह का आपका पेपर होगा, हिस्सा दोम होगा। तो हिस्सा दोम का जो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का जो अलिफ है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ यहाँ पे आपको तकरीबन उम्मीद तो यही है कि बुक से ही आएगा इस बार जो पहला पेपर हो रहा है। तो इसमें आपको ऊपर से ये क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, 9 क्वेश्चन आंसर। तो जिसमें से आपने कोई से भी 8 के सवाल जवाब देने हैं। आपको कोई ये नहीं कि इंग्लिश की तरह पहला जवाब कंपलसरी है, कोई से भी 8 सवालात के जवाब अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। जवाबात क्या, मुसन्निफ़ यूरोप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल था। तो आप ये ऊपर देख सकते हैं, मुसन्निफ़ ने यूरोप का आम ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना में थे, पैगम्बर थे वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। जितना भी लिखें इसके ख्याल करें, 2 नंबर हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना और ज़्यादा छोटा भी, एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना। इतना लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएँ। बाकी ये जितने भी आंसर हैं इनके सारों की जवाब आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएंगे। ये आपको ऊपर इस पैराग्राफ में मिलेंगे। ये सबसे बड़ी आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद तमाम अरब के ज़ेर नगीन हो जाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अरब के ज़ेर नगीन होने पर फ़ाका कश रहे। यहाँ पे बस फ़ाका, ये पूरा आपने यहाँ पे तमीद बांध के लिखना है और फ़ाका कश रहे। तो यहाँ पे देखें, तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे। कोई ये ना कहे कि हमें क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते। तो सही अल बुखारी की किताब अल जिहाद में रवायत का मफ़हूम तैयार करें। ये मफ़हूम है आपके पास, ये सही अल बुखारी की अल जिहाद में रवायत है कि वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा एक यहूदी के, ये सारी है। उसके बाद ये आपने वफ़ात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के बारे में मुसन्निफ़ ने क्या बताया। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने क्या बताया, यहाँ पे देखते हैं कि यही बताया कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो पैबंद लगे हुए थे। ये वो ज़माना है जब तमाम हदूद से लेकर अदन तक फ़तह हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शान थी, लेकिन फिर भी वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उसके बाद इंतकाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या वस्त था, तो इसका भी जवाब ये आपको ऊपर से मिल जाएगा। इतने आप सादा लो, बच्चे थोड़े ही हैं, आजकल के बच्चे हैं, आप ढूँढ लेंगे सारा। तो ये मैं आपको कुछ ढूँढ के दिखा रहा हूँ। तो ये दुश्मन से इंतकाम लेना कानूनी फ़र्ज़ है, लेकिन अखलाक के दायरे शरीयत में आके ये फ़र्ज़ वगैरह वगैरह जो भी हो जाता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इंतकाम नहीं लिया। तो गुड हो गया ये सीन। तो उसके बाद आपका हिस्सा नसर आता है। हिस्सा नसर में आपने क्या काम करना है कि आपकी ये आएंगी आपके पास 5 अशार आएंगे, उसमें से आपने सवाल के जवाबात लिखने हैं। इन अशार को आपने कुछ भी नहीं करना। जिस तरह ये पहले शेर में शायर ने किस ख्वाहिश का जिक्र किया है, तो पहले शेर में कहता है मुश्ताक हूँ मैं खाके मदीना का ए सरकार। कहता है कि मुश्ताक हूँ मतलब शौक़ रखता हूँ, खाके मदीना का अमीर। और उसके बाद कहता है आए जो मौत भी तो उसी ज़मीन पर आए। तो यहाँ पे शायर यही ख्वाहिश करता है कि शायर कहता है कि मुझे मदीना का मैं मुश्ताक हूँ मतलब मदीना जाने का शौक़ रखता हूँ।
उसकी मुझे मिट्टी का शौक़ है। मैं यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अगर मुझे मौत आए तो वो कहाँ है? मदीना। ये पहले शेर का आंसर हो गया। इस तरह आपने अपने पास से लिखने हैं। इसके भी देखें आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 सवालात के जवाब देने हैं और 5 2 ज़ा 10। तो ओके हो गया ये सीन भी। तो आगे चलते हैं, आपको 2-3 और अशार के क्वेश्चन ढूंढ के दिखाता हूँ। तो ये उर्दू इतनी मुश्किल नहीं होती आपने जितनी बनाई हुई है, इतना आसान इसका पेपर है जिसकी हद नहीं है। आप इसमें से 100 में से 100 भी ले सकते हैं अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करें। 90 तो कहीं गए ही नहीं। आपको उर्दू का ये जो एसलोज़ वाला पेपर है इसमें आप 95 98 ले सकते हैं आराम से, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ना निकल जाए तो। उसके बाद कहता है दूसरे शेर में ज़बान का मज़े लूटने से शायर की क्या मुराद है। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं मज़े क्या लूट रही है। तो दूसरा शेर कहाँ है? दूसरा शेर मतलब ये हिस्सा बे का हिस्सा शेर का, ये दूसरे वाला क्वेश्चन। तो वो कहता है कि करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबान कैसे कैसे। वो कहता है जितनी खुदा की नेमतों का हम शुक्र करें वो कम है, तो मज़े ज़ाहिर बात है लूटती है ज़ुबान। वो कहता है हम इतनी चीज़ें इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। कहता है कि दूसरे शेर में शायर का ज़ुबान के मज़े लूटने से ये मुराद है कि हम अल्लाह ताला की हर नेमत का मज़ा लेते हैं और हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। मज़े लूटने का मतलब है हम अल्लाह ताला की हर नेमत से मुस्तफ़ीद होते हैं। उसके बाद तीसरे शेर में शायर ने अपने दिल की क्या कैफियत बयान की है। तो चलें तीसरे शेर पे चलते हैं और देखते हैं कि शायर क्या कैफियत बयान करते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे अपने शेर पे आ जाते हैं। तो कहता है गो हुक्म तेरा लाखों यहाँ टालते रहे, लेकिन टला ना हर गज़ दिल से ख्याल तेरा। वो कहता है कि हम दुनिया में तेरा इतने हुक्म टालते हैं ए खुदा, जो तू बात कहता है, हम इतने नाफरमान लोग हैं, तेरी नाफरमानी करते हैं, तो फिर भी हमारे साथ इतना गफूर रहीम है। तो कहता है कि लेकिन टल ना सका हरगिज़ दिल से ख्याल तेरा। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हमारा जी क्वेश्चन कहता है कि तीसरे शेर में शायर ने अपने दिल की ये कैफियत बयान की है कि ए खुदा हम तेरी जितनी मर्ज़ी ना शुक्री करते हैं, लेकिन तेरा जो दिल से ख्याल है, तेरा रोब है, तेरा दबदबा है, वो दिल से नहीं निकल सकता किसी सूरत में। तो ये इसका आंसर है। 2 नंबर का आंसर है। इतना लंबा चौड़ा सोचना नहीं है। जो आपको समझ आ रहा है, मुझे भी तो समझ आ रहा है, तो आपको भी आ रहा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे कहता है कि चौथे शेर में शायर ने अपने आप को बदनसीब क्यों कहा है। तो देखते हैं शायर को क्या हो गया भाई, तो उसने अपने आप को बदनसीब कह दिया। यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कहता है कि कितना है बदनसीब ज़फ़्र दफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। तो शायर ने अपने आप को बदनसीब इसलिए कहा है कि उसको 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली अपने वतन में। कुएं यार का मतलब होता है यार की गली, यार। तो शायर बहादुर शाह ज़फ़र का आपको पता है कि उसको अपने वतन में नहीं दफन किया था, रंगून में ही कैद हुआ और वहाँ पे ही दफन कर दिया। तो उसको ये पहले से पता चल चुका था, इसलिए उसने अपनी शायरी में लिख दिया। यहाँ पे कहता है 5वें शेर का मफ़हूम मुख्तसरन बयान करें। तो चले देखते हैं 5वां शेर क्या है। ये आपने 5 करने हैं, एक आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है चॉइस। तो यहाँ पे हम 5वें शेर में वापस जाते हैं और देखते हैं उसको क्या है। 5वां शेर जी आ गया हमारे पास। ये 5वां शेर कहता है कि सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, वाह, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को सारी कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं वो पुकार रही हैं और वो उसके ज़िक्र में मस्त हैं। तीतर भी और सब परिंदे जानवर सब उसकी हम्द व सना में मगन है। ये इसका मफ़हूम है। तो वापस चौथे शेर को एक बार पढ़ लें, क्योंकि आगे छठा क्वेश्चन चौथे शेर का है। कहता है कि कितना है बदनसीब ज़फ़्र दफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुएं यार में। तो यहाँ पे हम आते हैं, जल्दी से देखते हैं कि यार ज़फ़र को क्या हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं चौथे शेर में कुएं यार का मफ़हूम वाज़े करें। तो कुएं यार से क्या मुराद है? यार की गली, यार की गली, यार का वतन, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। कुएं यार से क्या मुराद है? यार की गली, दैट्स ओके। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि शायर को अपने वतन में दफन होने की जगह ना मिली, कुएं यार से मुराद यार की गली है। बस, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। उसके बाद जीम में आते हैं, जीम कहानी में आते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि मुंदरजा झैल से 4 जवाबात तहरीर करें। नंबर 1 है इसके इल्म बयान के अरकान तहरीर करें, काफ़िया की तारीफ़ करें और मिसाल दें। उसके बाद मक्ता की 2 अहम शराइत फल्लाह। उसके बाद नसरी असनाफ़ सुखन अफसाना की तारीफ़ बयान करें। अब देखें ये कंफ्यूज करने के लिए नसरी सिन्फ सुखन अफसाना की तफरीर, अब बिल्कुल स्टाइल मार के लिखा हुआ है इन्होंने, सीधा लिख दो अफसाना की तारीफ़ करें। अब जो बच्चे होंगे पता नहीं कहेंगे यार नसरी सिन्फ सुखन अफसाना कौन सा आ गया। तो यार वो सादे वाला अफसाना ही है, ये आपको घुमा फिरा के सिर्फ इसकी थोड़ी सी तारीफ़ करें और इसको एक्सप्लेन करें ये होता क्या है।
बाकी कहता है कि अदबी और साफ़ती अंदाज में मुख्तसर एक दूसरे की मिसाल देकर फ़र्ज़ करें। तो ये ग्रामर डेफिनेटली बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी। ये आप याद करोगे, ये आपकी बुक पे एंड पे दी हुई है, ये बहुत ईजी है। हिस्सा सोम की तरफ चलते हैं तो आपको किसी भी एक इबारत की तशरीह करनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन आंसर वाले शेर हैं ये तकरीबन यार सारे आपको बुक से ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम पीछे चलते हैं, तो ये मुश्किल ही है कोई बुक से ना आया हो। ये जो अभी फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं इनमें से मैं एक मिनट, तो ये जो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं इनको मैं बताता चलूँ यार, ये देखो मुश्ताक है खाके मदीना, ये वाला हमारी बुक में नहीं है, आई थिंक सो नहीं है। तो ये इस पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ये हमारी बुक से नहीं है। और कहता है कि कदर शुक्र करे वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबान वाला था, ये वाला हमारी बुक से है। तो नहीं भी है यार, ये हमद है यार, बिल्कुल आपको बच्चों वाला है। तो इसमें आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि हमें नहीं आता तो हम छोड़ दें, भाई छोड़ के कुछ भी आपने नहीं आना। तो यहाँ पे ये वाला भी आई थिंक सो बुक से नहीं है, ये पुरानी बुक में था। और ये ज़फ़र वाला तो है ही है, और तीतर वाला भी आई थिंक सो नहीं है। इन दोनों में से कोई भी होगा, अभी मुझे भी सही याद नहीं है। तो इनमें से 2-3 शेर होंगे जो आपकी बुक से नहीं होंगे, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल इजी होंगे, बच्चों वाले शेर होंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं, हमारे पास ये जो आती है अबारत में क्या कहता है, लेकिन वो एक बाज़ारी आदमी का बेटा था, तो मैं एक बड़े दौर के हो, ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है, सलीम, आई थिंक सो ये सलीम मियाँ वाले चैप्टर से आया हुआ है। और उसके बाद ये सुबह कुरैश को छोड़कर, तो ये शायद आपकी बुक से ना हो, लेकिन दूसरी बुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला चैप्टर है उससे आया होगा, या आपकी बुक से ये दोनों आए हैं। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको 5 नंबर है। 5 नंबर में आपने सबसे पहले लिखना है मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम लिख के आपने क्या काम करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ देनी है, मुसन्निफ़ का नाम, और उसके बाद दूसरा सबक का नाम। सबक का नाम लिख के तशरीह शुरू कर देनी है, बीच में ये लिखनी है, कोटेशन डालें, बीच में शेर आते हैं तो शेर डालें। 5 नंबर आपके कहीं गए नहीं, 5 नहीं तो 4 तो देगा ही देगा ना यार, कहाँ लेके जाएगा इतने नंबर। तो इस बार ऐसा लॉज है तो उन्होंने कहा है नंबर शंबर इतने नहीं काटने, तो उम्मीद है 5 में से 5 भी आएंगे। उसके बाद इनमें से आपको अलिफ़ में ये अलिफ़ या बे आपको दी जाएगी। तो अगर आपकी यार ये अलिफ़ ये वाली बुक से नहीं आती तो ये बुक से होगी, ये बुक से नहीं आती तो ये होगी, ये नहीं आती तो वो होगी, एक आपकी बुक से होगी। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ये आ गए हमारे नज़मिया जज़ू की तशरीह आ गई। तो ये शाखे बरीदा वाला, ये जो सेकंड वाला है, ये हमारी बुक से नहीं है। तो ये क्या है, नॉट इन बुक। और उसके बाद मेरे हाल पर रहम करो, जो अर्ज़ करो सुन लो, तो क्या करूँ, ये वाला तो है, ये वाला नीचे वाला नॉट इन बुक है। तो इसका भी यही सीन है कि जो सवाल नंबर 4 है, आपने नज़मिया जज़ू की तशरीह करनी है। इसमें से आपके पास अलिफ़ वाला आपकी बुक से होगा, बे वाला आपकी बुक से नहीं होगा, या बे वाला आपकी बुक से होगा, अलिफ़ वाला आपकी बुक से नहीं होगा। तो इसमें आपको कितने नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर आपको मिल रहे हैं भाईजान। तो आपको क्या चाहिए, आप ये लिखें, और इसके बारे में हमद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना शुरू हो जाएं। उसके बाद नहीं, हमद है तो आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, और नात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना शुरू कर दें। तो ये कौन नहीं कर सकता यार, ये कौन नहीं, एक हम से आपको पक्की चीज़ आएगी। उसके बाद ये इकबाल का शाख बरीदा मतलब टूटी हुई शाख से सबक अंदोज़ हो तू। कहता है कि जब शाख टूट जाती है तो उससे आपको सबक हासिल करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं नाशना है कायदा रोज़गार से, मिल्लत के साथ रब्ता उस्तवार रख पे वस्तर है, शजर से उम्मीदें बार रखा। अब आप मुझे बताएं किसको ये शेर नहीं समझ आया होगा। वो कहता है कि मिल्लत से साथ जुड़े रहो, टूटी हुई जो लोग जवाल का शिकार हो गए उनसे सबक हासिल करो, पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख के, मतलब अपने मकसद में लगे रहो और उम्मीद रखो यार कि बाहर आएगी, अच्छा वक्त आएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे आपने इसमें क्या लिखना है कि इसमें आपने नज़म का नाम, शायर का नाम और देन तशरीह। ओके हो गया। तो 5वें पे चलते हैं, गज़ली जज़ू की तशरीह। अब आप गज़लों की भी तशरीह ना कर सके तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ पे अभी दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, अल्लाह या इलाही ये माजरा क्या है। तो ये वो कहता है कि यार तुझे क्या हो गया है, कहानियाँ डाल रहे, आखिर इस दर्द की दवा क्या, मतलब शायर को इश्क हो गया और अभी वो कह रहा है कि दिल तुझे क्या हो गया। हमें मुश्ताक मतलब हम शौक़ रखते हैं और वो हमारे से तंग पड़ी हुई है, या इलाही ये माजरा क्या है, यार क्या मसला है। तो इसको आपने डिटेल में लिखना है, इसके बारे में शायरी वगैरह। तो ये आपकी बुक से नहीं है, नॉट इन बुक, ये पिछली वाली बुक से था। अभी जो NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है तो ये एक इससे नहीं आया, और ये दूसरा ना गोरे सिकंदर ना गबरे दारा, ये वाला आपको पता है, ये आपकी बुक में है। फेडरल बोर्ड वाले बच्चों 9th के इतने भी तो यार मासूम नहीं हो कि आपको ये दिले नादां वाला ये शेर ना ट्रांसलेट कर सको। नहीं है तो ये B वाला कर लो, लिखा हुआ है कि किसी में एक गज़लिया जुज़ू की तशरीह करें, ये आपको एक नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है यार आपको पेपर सही समझ आ रहा होगा। वीडियो लंबी होगी, ये जाने दो लंबी, आपका पेपर अच्छा हो जाए तो और हमें क्या चाहिए।
यहाँ पे आपको सड़क पे हो जाने वाले ट्रैफिक हादसे की रुदाद। अब रुदाद में यार अपनी कहानियाँ आप क्या नहीं लिख सकते कि मैं सड़क पे गया तो यूं मैं जा रहा था तो दो बाइक आए आपस में टकरा गए, फिर हमने उनको उठाया, उनको पानी पिलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, ये किया वो किया। तो इन चीज़ों में आप एक्सपर्ट होंगे। रुदाद की जगह हमें एक और चीज़ आती है, आप बीती। आप बीती वो होती है जो किसी इंसान पे कोई चीज़ गुजरती होती है। मतलब आप पे यार एक जिस तरह एक कोर्ट की आप बीती मैं आपको सुना देता हूँ, थोड़ी बहुत आपको एक कहानी क्लियर हो जाएगी कि जिस तरह कोर्ट लंडे से उठा, लंडे से उठ के हलवाई के पास आए। छोटे बच्चे होते थे ना, ये कहानी पढ़ते थे हम, तो कोर्ट उठ के हलवाई के पास आया। फिर नहीं, पहले ये अमेरिका था, अमेरिका में कोई इसको अंग्रेज़ पहनते रहे, फिर ये इधर पाकिस्तान में लंडे में आ गया, लंडे से किसी हलवाई ने उठा के पहन लिया, हलवाई ने फिर आगे भेज दिया, हलवाई से फिर मुसन्निफ़ के पास आ गया, और यूँ ये कोर्ट के ऊपर गुजरती रही। कभी उसके ऊपर हलवाई का हलवा गिरता, कभी क्या गिरता, कभी बेचारा सर्दी में बाहर निकलता, कभी क्या करता। तो ये फूल की आप बीती आपके पास आ सकती है। मैं एक गुलाब का फूल था नन्ना सा, मुझे किसी ने आके लगा दिया, उसके बाद मुझे छोटे बच्चे ने पानी दिया, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैं और बड़ा हुआ, फिर मैं और बड़ा हुआ, और फिर करते करते मैं एक फूल बन गया। फिर एक मनहूस सा बच्चा आया जिसने मेरे साथ और फूल निकल आए। फिर एक दिन एक मनहूस सा बच्चा आया जो मेरे साथ में मेरे बगल वाले बच्चे थे सारे फूल, उनको तोड़ के ले गया, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। फिर एक अच्छा इंसान आया जिसने मेरी केयर करना शुरू कर दी, बच्चों से मुझे महफूज रखा। और यूँ आप फुल कहानी डालें और ये कितने नंबर ले लें, 6 नंबर पूरे हैं भाईजान, 6 नंबर, कोई आम बात नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 7 में आपको क्या बताऊं मैं कि इम्तहानी तैयारी के सिलसिले में दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखें। और ये नोट आपने लाजमी पढ़ना है बेटा। आप लोग क्या काम करोगे कि हाँ दुआ सलाम करके बस आगे चले जाओगे। तो रस्मी कलामात के अलावा दिए गए मौजू पर कम से कम 5 मुकालमे लिखें। मतलब रस्मी कलामात का क्या मतलब है, अब इसको समझने की ज़रूरत है ना। रस्मी कलामात का मतलब है कि आपने ये दुआ सलाम, ये जो गप शप होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो, तो ये नहीं करके बस ठीक है यार मेरे पेपर हो रहे हैं, बस अल्लाह हाफिज़, ऐसे नहीं। इन सलाम दुआ के अलावा कम से कम 5 बंदे, एक बंदे की चीज़ 5 दूसरे बंदे की बातें लिखें। मतलब 5 बातें पेपरों के बारे में एक दोस्त के और 5 दूसरा के, तो तब आपको मिलेंगे 5 नंबर। एंड हमारा पेपर हो गया। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मुकालमे का क्या सीन करना है। मुकालमे में जिस तरह जैसे कि एक दोस्त आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, दूसरे ने कहा वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद जो तीसरा दोस्त है, क्या हाल है आपका जनाब, वो कहता है अल्लाह का शुक्र है यार, इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो आगे वाले दोस्त ने कहा कि यार मेरी भी तैयारी कुछ कम नहीं है। तो दोनों ने कहा चलो क्यों ना साथ पढ़ते हैं। उसने कहा वाह वाह क्या अच्छा मशवरा है। उसके बाद कहा इम्तिहान में हमें ये करना चाहिए, सुबह फजर के नमाज के बाद पढ़ना चाहिए तो हमारी अच्छी तैयारी होगी, हमें यूं चैप्टर करने चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर ये बातें आप नहीं लिख सकते तो फिर तो यार क्या है यार, क्यों नहीं लिख सकते आप लोग, आप क्रिएटिव बने, आप खुद से लिखना तो सीखें। और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो आप पेपर आपको SLOs नहीं समझ आ रहा तो SLOs इज़ नथिंग यार, इट इज़ नथिंग। इतना आसान है ना, अगर आपको कोई अच्छी तरह समझा दिया जाए तो। 17 मिनट हो गए हैं वीडियो को, 18 मिनट, लेकिन अगर आप अभी तक हैं तो ज़ाहिर बात है आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इंग्लिश पे बनाऊँ, फिज़िक्स पे बनाऊँ, केमिस्ट्री पे, किसी पे भी वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए पेपर्स में, आपके अच्छे नंबर चाहिए। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट।